नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मुलाकातें, क्या ये केवल औपचारिकताएं हैं या फिर मध्य प्रदेश की किस्मत बदलने का खाका? बीते 20 महीनों में 6 से ज्यादा मुलाकातें, हर मुलाकात में विकास का एजेंडा, किसानों से लेकर उद्योग, शिक्षा से लेकर बुनियादी ढांचे तक। लेकिन सवाल यही है, क्या इन मुलाकातों का असर जनता की जिंदगी पर दिख रहा है? क्या मोदी मोहन की जोड़ी मध्य प्रदेश को राजनीतिक और विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी या सिर्फ सत्ता का यह सम्मोहन है? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले देखिए ये रिपोर्ट। 22 दिसंबर 2023 से लेकर 18 अगस्त 2025 तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की आधा दर्जन से अधिक मुलाकातें हुई। दावा है कि हर बैठक में एजेंडा औद्योगिक निवेश, कृषि, शिक्षा और आत्मनिर्भर भारत रहा। 10 दिसंबर 2024 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का निमंत्रण। 25 मई 2025 एनडीए मुख्यमंत्रियों की मीटिंग। 31 जुलाई 2025 18 महीने की रिपोर्ट सौंपते मुख्यमंत्री। 18 अगस्त 2025 किसान सम्मेलन का न्योता और मेट्रो वंदे कोच फैक्ट्री पर चर्चा। राजनीतिक मायनों में भी ये मुलाकातें अहम हैं। ओबीसी चेहरा डॉक्टर मोहन यादव और हिंदुत्व आधारित आयोजनों पर चर्चा। भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग का संतुलन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भूमिका पार्टी के लिए मजबूत मानी जा रही है। धार्मिक आयोजनों और सामाजिक कार्यक्रमों पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच चर्चा भाजपा की रणनीति को रेखांकित करती है। जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री जी के मध्य प्रदेश में दौरे हो रहे हैं, सौगातें दी जा रही हैं और साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को लगातार प्रदेश से जुड़ी हुई विभिन्न योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा समय दिया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस वर्ष में मध्य प्रदेश में 7 बार प्रधानमंत्री के दौरे हो चुके हैं और आगामी दिनों में भी प्रधानमंत्री जी के दौरे प्रस्तावित हैं। और साथ ही जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव जी काम कर रहे हैं, मोहन यादव जी की शैली की वजह से केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री का उन्हें पूरा सहयोग और समर्थन मिल रहा है। केंद्र की योजनाओं में भी मध्य प्रदेश को प्राथमिकता मिल रही है। ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार की अपार सफलता है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार मध्य प्रदेश के साथ खड़ी है। ये मध्य प्रदेश के लिए गर्व और गौरव का विषय है। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि विकास की योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित हैं और जनता को इनका लाभ नहीं मिल पा रहा। कांग्रेस सवाल उठा रही है, विकास का असर जनता तक क्यों नहीं पहुंच रहा? मध्य प्रदेश की जनता आज त्राहिमाम कर रही है। चाहे हम किसानों की बात करें, चाहे हम महिलाओं की बात करें, चाहे हम युवाओं की बात करें, चौतरफा यहाँ पे हताशा, निराशा छाई हुई है। और प्रदेश की भाजपा सरकार मंत्रमुग्ध होके सरकारी खजाने पे यहाँ पे जिस तरीके से उसका सरकारी खजाने का दोहन कर रही है, बहुत ही चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री महोदय निरंतर मध्य प्रदेश के दौरे पर आते हैं, परंतु लाडली बहनाओं को जो वादा इन्होंने किया था उसको कब पूरा करेंगे नहीं बताते हैं। प्रधानमंत्री महोदय जब मध्य प्रदेश की पावन धरा पर कदम रखते हैं तो ये नहीं बताते हैं कि जो उन्होंने चुनाव से पहले घोषणा की थी किसानों को समर्थन मूल्य देने का, वो कब देंगे। प्रधानमंत्री महोदय जब भी मध्य प्रदेश आते हैं ये नहीं बताते हैं कि प्रदेश के युवाओं की बेरोजगारी की समस्या का समाधान कब तक होगा। तो निश्चित ही मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार जो वादे चुनाव से पहले किए थे उनको पूरा करने में असक्षम साबित हुई है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की ये मुलाकातें मध्य प्रदेश के विकास एजेंडे को गति देने का प्रयास हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या इन बैठकों से राज्य की जनता को वास्तविक लाभ मिलेगा या फिर ये मुलाकातें केवल राजनीतिक संतुलन और शक्ति प्रदर्शन तक सीमित रह जाएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो मोदी मोहन जनता में सम्मोहन, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा है, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब दिल्ली जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं, तो इसके किस तरह के मायने निकाले जा सकते हैं? क्या सियासी मायने इसके निकाले जाएं या प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए इन मुलाकातों को तौला जाए? ये तमाम ऐसे विषय हैं जो कि आज हमारी चर्चा पर केंद्रित होंगे और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा, जिनसे हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ
भाजपा प्रवक्ता सचिन वर्मा जी जुड़े हैं पैनल में। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिभा विक्टर जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। प्रतिभा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अनूप दिबोलिया जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। अनूप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सचिन वर्मा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कई मुलाकातें अब तक हो चुकी हैं। वर्तमान तिथि तक बताया जा रहा है कि दर्जन भर मुलाकातें उनकी हो चुकी हैं। कांग्रेस का कहना यह है कि मुलाकातें हो रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्रदेश की बेहतरी के लिए क्या हो रहा है, जनता से जो वादे किए थे, क्या इन मुलाकातों से वो पूरे हो जाएंगे? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी में जी जो शीर्ष नेतृत्व है उसके साथ में लगातार संवाद करने की एक प्रक्रिया है और संवाद लगातार बना रहता है। जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से मध्य प्रदेश में जब नेतृत्व संभाला है, जी तब से वो लगातार कुछ नया, कुछ इनोवेटिव कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश है, जो जी। एक इंडस्ट्रियल मैप पर कहीं पिछड़ा दिखाई दे रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं उस कमी को पूरा किया जाए, और एक संकल्प लिया हुआ है उन्होंने, और इस संकल्प को वो पूरा करने के लिए प्रयासरत है। और लगातार जो है इन्वेस्टर्स मीट किए जा रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट भी हुई है, और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं जो हमारी जो फ्लैगशिप पॉलिसीज हैं जी और जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने में भी मध्य प्रदेश जो है अग्रणी बना हुआ है। अगर स्वच्छता मिशन की बात करें जी या प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, उज्ज्वला स्कीम की बात करें, तो मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं अग्रणी है। और कृषि विकास दर जो मध्य प्रदेश की है, तो कृषि कर्मण्य अवार्ड भी जो है लगातार 6 बार मध्य प्रदेश को मिल चुका है। और स्वच्छता अभियान में भी मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं पूरे देश में अग्रणी साबित हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश को लाभ दिलाने का प्रयास जी किया जा रहा है। और ये मीटिंग जो है कहीं ना कहीं जो एक हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, अपने आप में एक चलता फिरता फिरता जो है इंस्टीट्यूट है, तो वो कहीं ना कहीं उनसे मिलने से जिस तरह से जी नए जो आयाम मध्य प्रदेश के आर्थिक प्रगति और हर क्षेत्र में प्रगति के खुलेंगे, इसके लिए मुख्यमंत्री जी जो है लगातार प्रयासरत हैं। प्रतिभा विक्टर जी, जिस तरह से मुलाकातें लगातार होती हैं, तो कहा यह भी जाता है कि बहुत सारी औपचारिक चर्चाएं तो होती हैं, लेकिन कुछ अनौपचारिक चीजें भी यहां पर सामने आती हैं, खासकर प्रदेश के हितों की अगर बात की जाए। लेकिन कांग्रेस इन मुलाकातों को इस तरह से क्यों देख रही है कि सिर्फ मुलाकातें हो रही है लेकिन इसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा? क्या वाकई विपक्ष ऐसा मानता है कि मुलाकातें सिर्फ हो रही हैं लेकिन इसका नतीजा कोई साबित नहीं हो पा रहा? जी अमित जी, हम तो यही कहेंगे कि अगर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जब से बने हैं, लगभग 1.5 वर्ष से ज्यादा हो गया है, और आधा दर्जन से ज्यादा उन्होंने प्रधानमंत्री जी से मुलाकातें कर ली, तो उसका निष्कर्ष हमें धरा पे तो दिख नहीं रहा है। आप देखें तो युवाओं को बेरोजगार नहीं है, महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधा नहीं, किसानों की लंबी लंबी खाद के लिए लाइनें लग रही है, बिजली की समस्याएं हैं, सड़कों पे अनगिनत गड्ढे हैं, जो नए पुल बनाए जाते हैं वो उद्घाटन के पहले ही दिन टूट जाते हैं। तो इस तरीके से प्रदेश में कई तरह की समस्याएं हैं। प्रदेश पूरा घोटालों का गढ़ बन गया है। और बात विकास की करते हैं, औद्योगिकरण की करते हैं, तो माननीय बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि औद्योगिकरण में थोड़ा पिछड़ा हुआ है, तो मैं इन्हें याद दिला दूं कि पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में, तो फिर आप 20 वर्षों से क्या कर रहे थे? औद्योगिकरण में क्यों पिछड़ा हुआ है मध्य प्रदेश? इतने सालों से आप क्या कर रहे थे? प्रदेश में आप सरकार चला रहे हैं, तो क्या जनता की आंखों में आपने 20 वर्षों से धूल झोंकने का काम किया? अब माननीय मोहन यादव जी आए हैं तो एक नए स्तर से औद्योगिक क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो माननीय शिवराज जी ने जो 7 सबमिट करी, तो उसको क्या हम मान ले कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, केवल एक दिखावा किया शिवराज जी ने? शिवराज जी भी मुख्यमंत्री रहे इतने सालों तक, तो वो भी समय समय पर जब जरूरत होती थी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करते थे, परंतु हम मोहन यादव जी को इस रूप में देख रहे हैं कि वो क्वार्टरली हर 3 माह होते नहीं है और वो बराबरी से प्रधानमंत्री जी के दरबार में नमन करने पहुंच जाते हैं। तो ये एक रेगुलर उनका बन गया है कि उन्हें 2.5 से 3 महीने में वहां पर दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री जी से मिलना है। मानते हैं कि हम कुछ राजनीतिक बातें होती होगी, परंतु एक ये सिस्टम बन गया है कि मोहन यादव जी को प्रधानमंत्री जी से मिलना है। अब इस बात को किस तरीके से लिया जाए, हम सब समझ सकते हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी की पसंद रही है मोहन यादव जी, जब वो मुख्यमंत्री की दौड़ में थे ही नहीं, और स्पेशली
प्रधानमंत्री जी ने उनके नाम का पर्चा भेजा, तो स्वाभाविक बात है कि उनका बनता है वहां जाकर उनको नमन करना। और ठीक है वो मिलते हैं, परंतु हम तो ये चाहते हैं कि मध्य जी प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ ना हो, प्रदेश के साथ खिलवाड़ ना हो। नीचे विकास के छवि नाम पर खड़ा आप हुआ मिल रहे हैं, ऑलरेडी भेज दिया औद्योगिकरण और कृषि के नाम से मिल रहे हैं, परंतु वो चीजें प्रदेश में आप लेके आइए, विकास करिए। युवाओं की, महिलाओं की बेरोजगारी, महंगाई की समस्या, इन सब का आपको ध्यान देना चाहिए, विकास पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है। अनूप दुबे जी, क्या वाकई माना जाए कि जो मुलाकातें हैं उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता है, ऐसा कहना सही होगा? जी अनूप जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी अनूप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं स्टूडियो से? अनूप दुबे जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है स्टूडियो से स्पष्ट? एक बार माइक आपका चेक कर लीजिए प्लीज। अनूप जी, क्या अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, इनसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। सचिन वर्मा जी, जिस तरह से प्रतिभा जी ने कहा कि एक सिस्टम बन गया है, सिर्फ मुलाकात के लिए सिर्फ 2.5 से 3 महीने में उन्हें दिल्ली जाना है और उसके बाद सिर्फ मुलाकात करके लौट आना है, लेकिन क्या वाकई माना जाए ये सिर्फ एक रूटीन प्रक्रिया है, औपचारिक मुलाकात ही है? कि अगर जयवर्धन सिंह जी जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, जी जी वो जब कांग्रेस छोड़ने वाले थे तो उन्होंने बताया था कि वो 8 दिन से राहुल गांधी जी से मिलने का प्रयास कर रहे थे और उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। इसी तरह हेमंत बिस्व शर्मा जी ने जब जी कांग्रेस छोड़ी तो उन्होंने बताया कि मैं 8 दिन दिल्ली में रुका रहा आसाम से आने के बाद में, और राहुल गांधी जी ने उनको मिलने का समय नहीं दिया, बड़ी मुश्किल से वो मिल पाए। तो उनको, वो अपने कुत्ते के साथ में खेलते रहे राहुल गांधी जी, और कुत्ते से खेलने के बाद में उन्होंने उस कुत्ते को जिस प्लेट से बिस्किट खिलाया उसी प्लेट से उनको बिस्किट लेकर उनको ऑफर किया खाने के लिए। तो इस तरह से जो है गुलाम नबी आजाद जी ने भी इसी तरह के आरोप जो है वो राहुल गांधी जी के ऊपर लगाए थे कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी 24 घंटे 7 दिन अगर राजनीति और जिस तरह से जनता की सेवा में लगे हुए हैं, राहुल गांधी जी 24 मिनट उतना समय नहीं निकाल पाते हैं। तो जिस तरह से प्रतिभा जी जिस पार्टी में है उसमें जो है कमलनाथ जी भी जब मुख्यमंत्री बने तो उनके बारे में ये चर्चा आम थी कि वो अपने कमरे के बाहर जब उनके मंत्री खड़े होते थे मिलने के लिए तो वो दूर से उन्हें बोल देते थे चलो चलो, और हाथ दिखा के उनको भगा देते थे। तो ये जो प्रथा जो है प्रतिभा जी की पार्टी में है कि शीर्ष नेतृत्व जो है वो अपने जो नेता हैं और जो अपने मुख्यमंत्री हैं उनके साथ में संवाद कायम नहीं करते हैं, वो उनको जो है एक कर्मचारी की तरह और महादत की तरह यूज करते हैं। तो हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है प्रतिभा जी। हमारे यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता का, वो छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो, उसका सम्मान होता है, और अगर वो जनता के उपयोगी और जनहित में अगर कोई काम लेके आता है तो उसे सम्मान के साथ में उसकी बात को सुना जाता है, उसके साथ में विचार विमर्श किया जाता है। तो ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी में है, और इसी परंपरा के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के साथ में मुलाकात की है। जी प्रतिभा विक्टर जी, जवाब दीजिए कि संवाद होता है शीर्ष नेतृत्व में भाजपा में, जिस तरह से सचिन वर्मा जी कह रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी में मिसिंग है। जी सचिन जी की मुझे बात प्रॉपर नहीं, जितना सुना मैं उसका जवाब देना चाहूंगी। सचिन जी, आप बात कर रहे हैं कमलनाथ जी की, तो कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो आप मंत्रियों से मुलाकात नहीं होती थी ऐसा बोल रहे हैं। हम तो एक साधारण कार्यकर्ता थे, हम उनसे आसानी से मिलते थे, और कई हजारों में कार्यकर्ता उनके सीएम हाउस के वहां, उनके बंगले के वहां मिलते थे, और वो मिलते थे, भीड़ बहुत होती थी, समय लगता था, परंतु वो बाहर निकल के भी मिलते थे, अलग से मुलाकातें भी करते थे, ये हमने देखा है। और माननीय राहुल जी भी हर वर्ग से मिलते हैं। आप उनसे पर्सनली मिलने की बात कर रहे हैं, वो तो स्वयं जाके अलग अलग वर्गों से मिलते हैं, चाहे कुली हो, चाहे सब्जी वाले हो, चाहे कोयले की खदान वाले हो, हर जगह स्वयं जाते, स्वयं मिलते हैं, चाहे फैक्ट्री वाले हो, तो हर वर्ग से स्पेशली मिल रहे हैं, युवा हो, किसान हो, महिला हो। तो राहुल जी के लिए बात बोलना तो अनुचित है कि वो नहीं मिलते हैं या वो बिजी थे। बस बकायदा सबको समय देते हैं। और बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी में तो कहाँ, आप लोगों को तो बोलने का हक ही नहीं है। हम लोग तो कार्यकर्ता होके अपनी पार्टी में अपने हक से चिल्ला के बोलते हैं और हमें मौका मिलता है। आपके यहाँ तो विधायकों को बोलने की अनुमति नहीं है, आपको तो सीएम चुनने तक
तक की अनुमति नहीं है विधायकों को। नाम आ जाता है आपके यहाँ ऊपर से और आपको चुप बैठे रहना पड़ता है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात कर ले, चाहे सीएम की बात कर ले। आपको एक जगह बोल दिया गया है कि आपको बैठे रहना है, चुप रहना है, ऊपर से कमांड आ गया है तो आपको चुप रहना पड़ता है। ऐसा परंपरा कांग्रेस में नहीं है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में चलती है। हमें लोकतंत्र को मानते हैं, हम सब एक साथ अपनी मन की बात रख सकते हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, सामान्य जन हो कांग्रेस का, तो हम हक के साथ अपनी बात अपनी पार्टी में रख सकते हैं। ठीक है सचिन जी, मैं जरूर इस पर जवाब लूंगा। फिलहाल अनूप जी का रुख कर लेंगे। अनूप जी, क्या अब आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी बिल्कुल मिल रही है जी अनूप जी, सीएम की पीएम से मुलाकात किस संदर्भ में इसे देखा जाए? क्योंकि जिस तरह से सत्ता पक्ष कह रहा है कि निश्चित तौर पर प्रक्रिया तो है ही, लेकिन जनता का भला भी इन मुलाकातों से होता है, लेकिन कांग्रेस का कहना यह है कि सिर्फ एक सिस्टम बन गया है। लेकिन क्या वाकई इसे सिर्फ एक रूटीन कहना सही होगा? निश्चित रूप से बहुत हद तक मैं विपक्षी दल कांग्रेस की बात से इसलिए सहमत रहूंगा कि मिलते जरूर हैं सीएम पीएम से, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए अब तक पिछले 1.5 साल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात की जाए, उसके अलावा कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश के लिए वो लेके नहीं आए हैं। जिस प्रकार से कुछ राज्य जो है देश में जो विशेष दर्जे की मांग करते हैं, मैं समझता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर राजधानी में जो 90 डिग्री वाला ब्रिज का आपने इशू सुना होगा। तो है दरअसल जहां तक मेरा मानना है कि यदि इन मुलाकातों को भाजपा इतनी महत्व देना चाहती है, जनता के लिए बड़ी उपलब्धि बताना चाहती है, तो वहां देखा जाए तो जनहित के बड़े काम में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया है, मैं ये बताना चाहता हूँ। दूसरा एक बड़ी बात की ओर आपका इशारा करना चाहता हूँ मैं, आप आदरणीय दोनों दलों के प्रवक्ताओं को ये बताना चाहता हूँ, इस समय मध्य प्रदेश में एक बड़ा इशू बना हुआ है। पिछले दिनों कुछ अखबारों में खबर छपी थी कि जो बिजली के स्मार्ट मीटर लग रहे हैं उनमें कुछ विदेशी कंपनियां के कर्मचारी शामिल हैं। तो मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना ये है, यदि ऐसा था तो सरकार को कोई ना कोई एक्शन बड़ा लेना चाहिए। उस सरकार को जो स्वदेशी और राष्ट्रवाद की बात करती है अमित जी, तो इस और ध्यान नहीं, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भले सीएम लगातार पीएम से मिल रहा हूँ, पीएम बहुत टाइम दे रहा हूँ, लेकिन उपलब्धि के नाम पे देखा जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि हमें खाते में मध्य प्रदेश के नहीं दिखाई देती। अमित जी सचिन वर्मा जी के इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि केवल मुलाकातें हुई है, लेकिन कोई बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश की झोली में अब तक नहीं आ पाई है। अभी उपलब्धि के नाम पर तो आपने अभी रायसेन जिले में ही जिस तरह से कोच फैक्ट्री का भी अनावरण जो हुआ है, तो इसलिए आप ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हुई है, अभी मुख्यमंत्री जी ने विदेश का दौरा भी किया है, तो उसका इंतजार कीजिए, 1-2 साल में उसके रिजल्ट जो है वो दिखना शुरू हो जाएंगे। इन्वेस्टर्स मीट जो होती है, ये जो इन्वेस्टमेंट के जो काम होते हैं उसका रिजल्ट जो है वो जो ग्राउंड लेवल पे जो दिखने में आता है उसमें 1-2 साल के समय लगता है, और हमारे मुख्यमंत्री जी उसको पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। वन विंडो जो एक पॉलिसी हमने ईस्ट बिजनेस का जो एक पॉलिसी जो अप्लाई कर रखी है, और करीब 18 इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को हमने चेंज किया है। तो इस तरह से जो है मध्य प्रदेश में जिस तरह से इन्वेस्टर्स को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसका एक कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा और मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट काफी तेज गति से आएगा। और उसी के पहल के तहत इस तरह की मुलाकातें हो रही है। जहां तक वरिष्ठ पत्रकार महोदय का सवाल है कि स्मार्ट मीटर के में जो विदेशी कंपनी का जो जिस तरह का जो एक मीडिया में खबर आई थी, तो उसके संबंध में मुझे लगता है कि जो सरकार अपने पर्याप्त कदम उसके संबंध में उठा रही होगी, और इसके संबंध में जब भी कोई जानकारी होगी तो मैं उनके साथ में इसके संबंध में साझा करूंगा। जी प्रतिभा विक्टर जी, बतौर विपक्ष क्या उम्मीद की जा सकती है इन मुलाकातों से? क्योंकि लगातार ये प्रक्रिया भी हमने देखी है, पिछले 1.5 साल में कई बार सीएम पीएम से मिले हैं, लेकिन क्या कुछ नया आपने देखा कि मध्य प्रदेश में हो पाया? जिस तरह से अनूप जी ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमारे यहाँ हुई, और सचिन जी ने जिस तरह से रायसेन का भी एग्जाम्पल दिया है, तो क्या माना जाए प्रतिभा जी के आने वाले समय में निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश के लिए हो सकती है, और क्या होनी चाहिए? जी बड़ी उपलब्धि तो ये समय दिखाएगा कि क्या बड़ी उपलब्धि होगी, हमें भी इंतजार रहेगा। मन में एक सवाल है कि जो पिछले सीएम थे भारतीय जनता पार्टी से, माननीय शिवराज जी चौहान, तो उन्होंने भी 7 से 8 सबमिट करी थी, तो उनकी जो सबमिट जो धरातल पे उतर गए, कितने मैं ये जानना चाहती हूँ कि कितने उन्होंने ऐसे उद्योग लगाए
कि वो कंप्लीट हो गए, कितने अधूरे हैं और कितने अभी तक जमीन पर उतर नहीं पाए। तो उन उद्योगों का क्या हुआ, उन समिट का क्या हुआ, ये जनता को बताना चाहिए। क्या वो सब उद्योग हटा के या अधूरे छोड़ के या उनको बिल्कुल निरस्त करके मोहन यादव जी नया सबमिट करके नए इन्वेस्टर्स बुला के नया उद्योग खड़ा करना चाह रहे? तो पिछले पैसों का क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट का? जनता के पैसे हैं, जनता के टैक्स के पैसे हैं, तो ये जवाब देना चाहिए। क्योंकि बस हर साल यही होता है कि सबमिट बन रहे, सबमिट आ रहे, इन्वेस्टर आ रहे हैं, बाहर से निवेश आ रहा है, ऑल इंडिया से निवेश आ रहा है, निवेश आता है पर जाता कहाँ है वो दिखता तो है नहीं। तो पिछले समिटों का क्या हुआ? और नए समिट की बात कर रहे हैं तो वो भी तो आपकी ही सरकार थी, तो उसका क्या हुआ? जवाब दीजिए जवाब सचिन भारतीय जी, जनता पार्टी को नतीजा कैसे निकलेगा इस पर? सचिन जी जवाब दीजिए। देखिए जी, आपने अगर देखा हो तो 30,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है मध्य प्रदेश में ऑलरेडी आ चुका है। उसके जो डेटा है और उसके संबंध में जितनी भी जानकारी है वो वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। प्रतिभा जी तैयारी के साथ में नहीं आई हैं, तो 30,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी यहाँ मध्य प्रदेश में आ चुका है। प्रतिभा जी, ये जो कोच फैक्ट्री भी जो रायसेन में लगी है, इसके अतिरिक्त एक कोच फैक्ट्री पहले भी लग चुकी है। आपको अगर इसके संबंध में जानकारी पर्याप्त नहीं है और जिस तरह से अगर आप बिजली की उपलब्धता के बारे में देखें, सड़क निर्माण के संबंध में देखें, अगर कृषि विकास दर देखें जो 3% थी 2003 में और आज वो 19% है। आज अगर राष्ट्रीय इंडेक्स में अगर आप देखें तो दलहन और तिलहन में जो मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन है वो 32% है और जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। स्वच्छता में हम जो है हमारी 20 जो सिटीज हैं वो स्वच्छता की में के टॉप जितनी सिटीज हैं उसमें कहीं ना कहीं हम कॉम्पीट कर रहे हैं, टॉप लेवल पर बने हुए हैं। तो आप अगर एनवायरमेंटल एस्पेक्ट पे देखें कि जिस तरह से एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक्टिविटीज को प्रमोट किया जा रहा है, ऐसी बिल्डिंग्स को प्रमोट किया जा रहा है कि जो ग्रीन नॉर्म्स को कंप्लाई करती हो, उसकी कंप्लायंट हो, तो उसमें मध्य प्रदेश जो है अग्रणी राज्य के रूप में जो भर रहा है। अगर आप क्लीन और ग्रीन एनर्जी की बात करें तो उसमें मध्य प्रदेश अग्रणीय है। अगर आप वन क्षेत्र की बात करें तो 33% वन जो है वो मध्य प्रदेश मेंटेन कर रहा है, जो देश में सबसे ज्यादा है। अगर आप कृषि के दूसरे आयामों की बात करें कि अगर आप इस तरह की बात करें कि हम जैविक खेती के बारे में बात करें तो उसमें हमारा 40% का कंट्रीब्यूशन है मध्य प्रदेश का पूरे देश में। तो आप प्रतिभा जी अगर डेटास की बात करेंगे तो मैं भी 1 घंटे और आपको बता सकता हूँ कि कितने जो मध्य प्रदेश के जो उपलब्धियां हैं जिस हमारी सरकारों में जो हमने जो है उपलब्धियां हासिल की है और जन कल्याण के लिए हमने जो भी योजनाएं लागू की है तो उसमें मध्य प्रदेश अग्रणी है। तो प्रतिभा जी आप भी इसको मान लें। ठीक है, अनूप दुबुले जी करूंगा। प्रतिभा जी फिर आऊंगा आपके पास। अनूप जी, जिस तरह से सीएम की पीएम से मुलाकात को सत्ता पक्ष बड़ी उपलब्धियों के तौर पर देख रहा है और कहा यह भी है कि प्रदेश में बहुत कुछ मिला है, रायसेन की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं और इसके अलावा पीएम मित्र पार्क का भी जल्द यहाँ पर एक कार्यक्रम होना है जिसमें शामिल होने प्रधानमंत्री खुद आएंगे, लेकिन किस तरह की चीजें और मध्य प्रदेश के लिए बेहतर हो सकती है इन मुलाकातों के बीच? नहीं, निश्चित रूप से भाजपा प्रवक्ता महोदय से बात से मैं सहमत हूँ कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी तो उसके लगभग 10% जो है MOUs हैं वो मैदान में देख रहे हैं। कुछ रायसेन का जो मामला ये बता रहा है आदरणीय, निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य था, आप लोकल की यदि मैं बात करूं, एक छोटा सा उदाहरण देके वो चीज सामने रखना चाहता हूँ। भाजपा का दृष्टिकोण जो चहुमुखी विकास की अपन बात करें तो यहाँ कोई भोपाल में लगभग 52 साल से लोहा मंडी की दरकार है राजधानी में। लोहा व्यापारी GIS में गए थे, बाकायदा माननीय मंत्रियों से मिले थे भोपाल के लोहा व्यापारी, और उन्होंने बाकायदा 125 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव भी रखा। मैं किसी के समर्थन या पक्ष में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक उदाहरण के लिए बात बता रहा हूँ। सरकार की संजीदगी दिखती है इसमें। वो बाकायदा मंत्री से मिले, बड़े वरिष्ठ अधिकारियों से मिले, जमीन मांग रहे हैं, 125 करोड़ रुपए उन्होंने हाथ में रखे हुए हैं, लेकिन आज तक सरकार उनको जमीन उपलब्ध नहीं करा पाई। पहले 3 बार लगभग 3 बार उनको जमीन आवंटित हो चुकी है, निरस्त हो चुकी है। तो राजधानी के विकास के लिए बड़ी बात होगी इससे। शहर में जो वाहन आते हैं, भारी वाहन आते हैं,
जो लोडिंग अनलोडिंग का इशू होता है, उसके लिए बड़ा समाधान के रूप में उसको देखा जा रहा है। तो एक मिनी टाउनशिप का एक वो लोग करना चाहते हैं, लेकिन आज तक सरकार ने सकारात्मक रूप से उनके साथ कोई रवैया नहीं अपनाया। तो मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना ये है कि चंद उदाहरण देने से यदि हम बात करते हैं, प्रतिभा जी ने कहा जैसे 20 साल भाजपा की सरकार हो गए हैं, 20 साल का यदि आकलन करें, वो पिछली जीआईएस का माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल की जीआईएस का यदि हम रिव्यू करते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा मैदान में उसके नतीजे नजर नहीं आते। अमित जी, बिल्कुल, कहीं ना कहीं लगातार उपलब्धियां मध्य प्रदेश की झोली में आए, यही सबकी उम्मीद भी होनी चाहिए कि पीएम से जब मुलाकात हो रही है तो कुछ बड़ा, हम कह सकते हैं, पैकेज भी मध्य प्रदेश के लिए जल्दी आए, इसी की सभी को आशा भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे इस पैनल में जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।